हेलो, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मन्नू के मुकुंद में। आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल को कैसे घर में लाएं और उनकी कैसे पूजा सेवा करें। अगर आप लड्डू गोपाल को अपने घर में लाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का छोटा रूप कितना आकर्षक है, जो हर किसी के मन को मोह लेता है। हर किसी को उनके स्वरूप को देख के उनकी सेवा करने का मन करता है। तो लड्डू गोपाल को जब घर में ला रहे हैं तो पूरा मन बना लें कि वो हमारे घर के ही सदस्य हैं और उनकी हम पूरी सेवा करेंगे। तो लड्डू गोपाल को घर में लाने में सबसे पहले हमने अपना मन बना लेना है कि हमने उनकी पूरी सेवा श्रद्धा भाव से करनी है, एक छोटे बच्चे की तरह करनी है। तो सबसे पहले आप लड्डू गोपाल को घर में लाएं, किसी भी या तो आप मुहूर्त देख लें या कैसे भी आप ला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मुहूर्त देख के ही लड्डू गोपाल घर पे आएंगे। उसके बाद आप उन्हें घर लाएं। सबसे पहले रोज़ सुबह उठ के उनको स्नान कराएं। स्नान कैसे कराना है, या तो आप जो नॉर्मल जल है उसमें गंगा जल मिलाएं, उससे स्नान कराएं, या फिर उनको चरणामृत का स्नान कराएं। चरणामृत मतलब पंचामृत का स्नान। आप पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, तुलसी के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो शहद, कोई लोग शहद भी यूज करते हैं, तो आप लोग भी शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनको स्नान शंख से कराना चाहिए। शंख में आप जल वगैरह जिससे भी आप स्नान करा रहे हैं उसको शंख में लें, फिर शंख में से ही स्नान कराएं। क्योंकि कहा जाता है कि शंख जो है वो विष्णु भगवान का एक अस्त्र है और उसमें लक्ष्मी का वास होता है। तो आप शंख में ये सब चीज़ें लें और उससे स्नान कराएं। और स्नान कराने के बाद जो उनका स्नान करा हुआ जल या जिससे भी आपने स्नान कराया है उसको ऐसे ही नाली वगैरह में ना फेंकें। उसे या तो तुलसी के पेड़ में विसर्जित करें या फिर किसी भी फूल के पेड़ में विसर्जित कर दें। उसको इधर उधर नहीं फेंकना है, क्योंकि वह भगवान का स्नान करा हुआ शुद्ध जल है, तो उसको व्यर्थ ही नहीं फेंकना है। दूसरी बात, स्नान करने के बाद आप उन्हें अच्छे से एक उसमें रखें, टावल या किसी भी रुमाल में रखें, अच्छे से उनको पोंछें। जैसे हम लोग स्नान करते हैं उसके बाद टावल का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी सेवा भी आपने ऐसी ही करनी है। स्नान कराने के बाद फिर उनको जो स्वच्छ वस्त्र हैं, जो धोए हुए वस्त्र हैं या जो नए वस्त्र हैं वो पहनाने हैं। अगर आज आपने जो वस्त्र पहना है कल वही वस्त्र नहीं पहनाने हैं, उनको धोना है, उनको साफ करना है, तब दूसरे दिन वो कपड़े पहनाने हैं। जो स्वच्छ साफ वस्त्र हैं वही उनको पहनाएं स्नान के बाद। एक बार यूज करे हुए कपड़े दोबारा उनको ना पहनाएं, क्योंकि भगवान को जब आप स्वच्छ रखेंगे तभी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति मिलेगी। और जब भी आप लड्डू गोपाल की सेवा करें तो ध्यान रहे लहसुन, प्याज, मीट, मांस खा के उनकी सेवा ना करें। हाँ, अगर आप लहसुन प्याज का सेवन नहीं रोक सकते हैं तो लहसुन प्याज तब उसके बाद खाएं। पहले उनकी पूजा कर लें, उसके बाद आप खा सकते हैं। और मांस खा के तो बिल्कुल भी लड्डू गोपाल की सेवा ना करें। कुछ लोग जैसे दिन में मांस खाया उसके बाद वो लोग शाम को फिर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इससे भगवान को दुख पहुंचता है, वह प्रसन्न नहीं होते हैं। तो मांस खा के आप लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल ना करें। हाँ, आप सुबह उठते हैं तो उनकी सेवा कर लें, उसके बाद आप लहसुन प्याज खाएं। अगर आपको मांस खाना भी है तो शाम को या तो किसी से उनकी सेवा करवाएं या फिर आपको मांस नहीं खाना है। अगर आपको ही सेवा करनी है तो आपको मांस वर्जित करना पड़ेगा। उसके बाद ये स्नान हुआ, हमने वस्त्र पहनाए, उसके बाद उनका पूरा श्रृंगार करना है। जैसे छोटे बच्चे को काजल लगाया जाता है, काजल का टीका लगाया जाता है, माला पहनानी है,
कान के पहनाने हैं, जो जो श्रृंगार आपने करना है उनका पूरा श्रृंगार करना है अच्छे से। और मन में ये धारणा रखनी है कि ये मेरा छोटा बच्चा है, इसके लिए कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए और उनका श्रृंगार ऐसा होना चाहिए जिससे उनको तकलीफ़ ना हो। अगर ज़्यादा गर्मी है तो उनको नॉर्मल कपड़े पहनाएं, जैसे कि कॉटन के हल्के कपड़े पहनाएं जिससे उन्हें चुभे ना, क्योंकि गर्मी होगी तो उनको मोटे भारी कपड़े चुभ सकते हैं। तो उनका श्रृंगार भी ज़्यादा भारी ना करें, गर्मियों में उनका हल्का ही श्रृंगार करें और सर्दियों में आप उनको गर्म कपड़े पहनाएं। उनका श्रृंगार भी थोड़ा हैवी कर सकते हैं जिससे कि उनको तकलीफ़ ना हो। श्रृंगार करने के बाद आपको लड्डू गोपाल को चंदन का टीका ज़रूर लगाना है। भगवान कृष्ण को चंदन बहुत पसंद था, तो लड्डू गोपाल को चंदन का टीका अवश्य लगाएं। आप और भी टीका लगाते होंगे, ठीक है, आप लगाएं, लेकिन लड्डू गोपाल को चंदन का टीका ज़रूर लगाएं। उनको चंदन का टीका बहुत पसंद है और चंदन का टीका शुद्ध भी होता है। उसके बाद आप उनको उनके आसन में विराजमान कर दें। और हाँ, लड्डू गोपाल का शीश कभी नग्न अवस्था में नहीं रहना चाहिए। आप चाहें तो उनकी लट पे कोई पटका बांध दें और उसमें मोर पंख फंसा दें, या आपके पास मुकुट है तो उनके सर पे मुकुट लगाएं। मुकुट और पगड़ी है तो और अच्छी बात है, लेकिन उनका सर कभी नग्न अवस्था में नहीं रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी भगवान श्री कृष्ण नग्न अवस्था में उनका सिर होता ही नहीं है। या तो वो लटों के ऊपर उनके मोर मुकुट लगा हुआ होता है, मुकुट होता है, पगड़ी होती है, उनके जो लटें होती हैं उस पर कुछ ना कुछ होता है। तो आप उनके सर को नग्न अवस्था में नहीं रखें, या तो उसमें हाँ, अगर आपके पास पटका मुकुट पगड़ी नहीं है तो उनके बालों में, जैसे कि को हमारे पास कलावा है, आप थोड़ा सा कलावा ही लपेट दें ऐसे और उसमें मोर पंख फंसा दें। और श्री कृष्ण के पास, लड्डू गोपाल के पास मोर पंख हमेशा रखना चाहिए। उनका मोर पंख उनके पास हमेशा ही होना चाहिए। तो ये था, स्नान के बाद उनको कपड़े पहनाने हैं, स्वच्छ कपड़े पहनाने हैं। उसके बाद उनका जो भी आपको श्रृंगार करना है वो श्रृंगार करना है, टीका लगाना है और उनको फिर अच्छे से उनके आसन में विराजमान कर देना है। उनको उनके आसन में विराजमान करने के बाद आप उनको टीका लगाते हैं, जो भी टीका आपने लगा दिया चंदन का, ठीक है। उसके बाद उनकी नज़र हमेशा ज़रूर उतारें। पूरा श्रृंगार होने के बाद जब वो पूरे तैयार हो जाते हैं उसके बाद उनकी नज़र उतारना ना भूलें। उनकी नज़र उतारें, उसके बाद उनकी पूजा करें। हाँ, लड्डू गोपाल की पूजा के टाइम उनकी आरती ज़रूर गाएं। आप कोई सी भी आरती गाएं, आपको बहुत सारी आरतियाँ मिल जाएंगी बुक में और ये नेट वगैरह में। आपको जो भी लड्डू गोपाल की आरतियाँ आप करें, कम से कम एक दिन में 2 बार ज़रूर करें। सुबह शाम जब भी आप लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं तो उनकी आरती 2 बार ज़रूर करें। हो सके तो कोई लोग जैसे लहसुन प्याज मांस का अगर वर्जित कर रहे हैं उसको, तो वो दिन में 3-4 बार भी उनकी आरती करते हैं। अगर आप सुबह शाम ही सेवा कर सकते हैं तो उनकी आरती 2 बार आपको ज़रूर गानी है। और उसके लिए आपको भी स्वच्छ रहना है। अगर आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो आपको स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। उसके बाद ही लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। सुबह शाम 2 टाइम आरती करो और उनकी जितनी हो सके उतनी सेवा करो। सेवा पूजा करने के बाद अब जैसे आपने पूजा कर ली तो हम अब छोटे बच्चे को नहलाते धुलाते हैं, उसके जो भी हमने कपड़े वगैरह बदले सब किया, उसके बाद हम उसको खाना खिलाते हैं। तो ऐसे ही लड्डू गोपाल तो बहुत छोटे हैं, उनको भूख लगती है तो उनको भी खाना खिलाना है। तो लड्डू गोपाल को भोग में क्या क्या खिलाएं, रोज़ाना उनको भोग लगाना है, दिन में, रात को, सुबह, तो उनको भोग में क्या क्या खिलाना है। अब ऐसे तो आप जैसे नॉर्मल जो खाना बनता है वो भी खिला सकते हैं, लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। बहुत से लोग सुबह उनको जो अपना नाश्ता करते हैं सादा नाश्ता, वही लड्डू गोपाल को भी कराते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल को क्या क्या पसंद है। लड्डू गोपाल को खाने में माखन, मिश्री, खीर, हलवा, ये तो प्रिय हैं ही, लेकिन उनको देखो वो गाय के साथ रहते थे हमेशा और माखन चोरी करते थे।
तो गाय से दूध निकलता है, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन, घी, लस्सी ये सब बनती है। तो लड्डू गोपाल को ये सब चीज़ें बहुत प्रिय हैं। अगर आप उनको रोज़ मक्खन का भोग लगाएंगे, मक्खन मिश्री, तो लड्डू गोपाल बहुत ही खुश होते हैं। उनको रोज़ मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं। और आपको नमकीन कुछ वो लगाना है भोग, तो आप पोहा बनाएं। उनको पोहा बहुत पसंद है, क्योंकि जब सुदामा उनके घर गए थे तो उन्होंने कच्चे चावल खा लिए थे, तो तब से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पोहा को बहुत पसंद करते थे। तो आप नमकीन में उनको पोहा का सादा पोहा बनाएं, उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करें। बाकी जो सब्जियां भगवान को चढ़ती हैं वो सब्जियां डालें और सादा सिंपल सा पोहा बनाएं और उनको भोग। अब भोग लगाने के बाद आपको शाम को, जैसे शाम को आपने भोग वगैरह उन्हें खाना वाना खिला दिया, तो उसके बाद कोई रात को उनको सुलाते हैं, तो जितना हो सके उनकी सेवा करें। तो आप भी सुलाएं, तो सुलाने में भी पहले उनके वस्त्र चेंज करें, उनको हल्के जिससे वो आराम से सो सके ऐसे कपड़े पहनाएं। गर्मियों में हल्की चादर पैरों तक डालें, उनका मुंह ना ढकें। और सर्दियों में आप सुलाने के लिए कंबल का इस्तेमाल करें, हल्के हल्के कंबल से आप उनको सुला सकते हैं। और हाँ, सोते समय ध्यान रखें कि उनको पलटने के लिए भी जगह चाहिए, वो आराम से सो सकें। जैसे आप अपने बच्चे को सुलाते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल को भी सुलाएं। ये तो बातें थी कि आप लड्डू गोपाल को घर पर ला रहे हैं, तो आप उनकी सेवा कैसे करें। तो अब मैं आपको बताती हूँ। लड्डू गोपाल अगर आप एक बार आपके घर में आ गए, तो आप उनको कभी अकेला ना छोड़ें, जहाँ जा रहे हैं वहाँ ले जाएं। और ले जाने के लिए एक बात ज़रूर याद रखें, लड्डू गोपाल को कभी बैग में बंद ना करें या किसी बक्से में बंद ना करें। लड्डू गोपाल को किसी टोकरे या किसी आसन में ही ले जाएं। बहुत से लोग बैग में बॉक्स में बंद करके ले जाते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अपने बच्चे को आप खुले में ले जा रहे हो, सांस लेता है। तो लड्डू गोपाल भी जब खुले में जाएंगे तभी सांस लेंगे, नहीं तो उनको बहुत तकलीफ होगी। तो आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि लड्डू गोपाल कभी बैग में बंद और बॉक्स में नहीं जाते हैं। या तो आप उनको किसी अच्छे से टोकरे में ले जाएं, एक टोकरा ले लें, उसमें स्वच्छ कपड़ा बिछा लें और फिर उसमें लड्डू गोपाल को विराजमान कर दें। और हाँ, अगर लंबा सफ़र है तो उनके भोग और स्नान वगैरह का वो भी आपको देखना है। अगर आप स्नान नहीं करा सकते हैं तो अपने साथ थोड़ा सा शुद्ध जल रखें, उसके छींटे मार के उनके कपड़े चेंज कर दें और उनको भोग ज़रूर लगाएं। पूरे सफ़र में आपको उनको भूखा नहीं रखना है, उनको खाना भी खिलाना है। तो आप जब भी जाएं उनका पूरा सामान लेकर जाएं, कभी लड्डू गोपाल को अकेले ना छोड़ें। और आप जा रहे हैं तो किसी और को, अपने घर में और सदस्यों को बोल सकते हैं कि आप लड्डू गोपाल की पूरी सेवा करें। जैसे आप करते हैं तो उनको भी बताएं कि लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे करनी है, तब आप जा सकते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। तो जो लोग भी लड्डू गोपाल को घर में लाना चाहते हैं और लाए हैं, उनको पता नहीं है कि उनकी सेवा और पूजा कैसे की जाए, तो आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और हाँ, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी ही लड्डू गोपाल से जुड़ी वीडियो मैं आप तक पहुँचाते रहूँगी। राधे राधे।